नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं लिक्विडिटी स्वीप के बारे में, यानी लिक्विडिटी क्या होती है, स्मार्ट मनी स्टॉप लॉस कैसे हैंड करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपने बिल्कुल ही सही जगह पे ट्रेड लिया लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में वापस रवाना हो गया। अगर ऐसा हुआ है तो हो सकता है आपके लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में नहीं आया है। आज की हम इस वीडियो में ये सीखेंगे लिक्विडिटी क्या होती है, स्मार्ट मनी ऐसे कैसे ढूंढती है और लाइव चार्ट पर इसे किस प्रकार से पहचाना जाता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद में उसको थोड़ा बहुत बाइफिकेट करूंगा, फिर आपको लाइव चार्ट पे लेके जाऊंगा और आपके सामने मैंने कुछ चार्ट भी बनाए हैं जहां से डाउनलोड करके मैंने आपके साथ एक समरी के रूप में तैयार किया, जिससे आपको और भी समझने में आसानी हो जाए और मार्केट में आप स्टॉप लॉस से बचना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं कि अब तक हमने सीखा है ट्रेंड, मार्केट स्ट्रक्चर, BOH, चेंज ऑफ कैरेक्टर, डिमांड जोन और सप्लाई जोन। ये सारे पॉइंट सीखे और इन्हीं पॉइंट से ऊपर आता है उसको अपन बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। यदि आपने ये सारे पॉइंट सीख लिए तो लिक्विडिटी स्वीप आपको समझने में बिल्कुल ही आसानी होगी। तो सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप के अंदर अपन भी कुछ 5 से 6 पॉइंट ऐसे जिसके अंदर समझने का प्रयास करेंगे। एक तो लिक्विडिटी क्या होती है, इक्वल हाई क्या होता है, इक्वल लो क्या होता है, लिक्विडिटी गर्भ क्या होता है, स्मार्ट मनी ऐसा क्यों करती है और इसके गोल्डन रूल्स क्या है, इसको किस प्रकार से इसमें अपन बच सकते हैं। तो गाइज अपन सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना। और आपने अभी तक हमारे अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको जरूर समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन समझते हैं लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है और ये किस प्रकार से काम करता है। लिक्विडिटी का मतलब है वह जगह जहां बहुत सारे ट्रेडर के ऑर्डर और स्टॉप लॉस एक साथ मौजूद होते हैं। मार्केट अक्सर ऐसी जगह तक जाता है जहां सबसे ज़्यादा ऑर्डर पड़े हो, क्योंकि वहीं से ज़्यादा बाइंग और सेलिंग क्रिएट होती है। तो आपको मैं स्क्रीन पर समझा देता हूं कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, और वो आपके सामने मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है। आप देखिए मार्केट ने क्या किया। जब ये जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, सबसे पहला लिक्विडिटी स्वीप, जब बहुत सारे ऑर्डर लगे हुए हो, फर्स्ट पॉइंट को आप देखना। इसमें क्या हुआ, मार्केट ने 3 बार जैसे टच किया, मार्केट नीचे की साइड आई, यानी यहाँ पे जितने भी कॉल का प्लान किया उनकी लिक्विडिटी हिट किया और उसके बाद मार्केट एक ही डायरेक्शन में शुरू हो गया। या फिर आप ये जो पॉइंट थर्ड है लिक्विडिटी ग्रैब जो मैंने बताया हुआ, ये भी समझ सकते हैं। मार्केट ने हल्का सा ब्रेकआउट किया और अगली कैंडल ने सीधा नीचे का डाउनफॉल शुरू कर दिया और यहाँ पे लोगों के SL हिट हो गए। तो मार्केट वहीं से काम करना शुरू करती है। उसके बाद में अपने पास पॉइंट आता है कि इक्वल हाई क्या होता है, फिर अपन 60 पे जरूर अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन इक्वल हाई के बारे में भी जान लेते हैं। जब मार्केट लगभग एक ही लेवल पर हो, 2 या उससे ज़्यादा हाई बनता है और उसे हम इक्वल हाई कहते हैं। यही बायर और सेलर दोनों ऑर्डर को जमा लेते हैं, जिससे यहाँ पर अपने SL को निकाल जाता है। ये हो गया इक्वल हाई। क्योंकि ये सारी चीज़ अभी मैं 60 पे बताऊंगा, इसलिए मैं पहले आपको बाइफिकेट कर रहा हूँ, ताकि मैं जब इक्वल हाई का नाम लूँ तो आपके सामने समझ में आ जाएगा कि इक्वल हाई का मतलब क्या है। अब इक्वल लो का बारे में बता देता हूँ। इक्वल लो होता है जहाँ नीचे से प्राइस 2 बार से 3 बार लगभग एक ही ट्रेड लाइन को टच करे और उसके बाद में लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट उसके अलग डायरेक्शन में रवाना हो जाए, उसको अपन बोलेंगे इक्वल लो। और उसके बाद में अपने सामने आता है लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है वो समझ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। कई बार मार्केट पहले इक्वल हाई के ऊपर थोड़ा जाता है, फिर बायर एंट्री लेते हैं, शॉर्ट सेलर आते हैं और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उसके कुछ ही मिनटों बाद मार्केट हिट करने के बाद आप इस डायरेक्शन में शुरू हो जाती है, जिसे अपन लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। स्मार्ट मनी ऐसा क्यों करती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए इसके बारे में। बहुत लोग सोचते हैं स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर को टारगेट करती है, लेकिन असल में बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें लिक्विडिटी चाहिए होती है। वो किसी को टारगेट नहीं करते, उनको जब भी बड़े ऑर्डर चाहिए तो उसके लिए उनको ये काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये होता है लिक्विडिटी स्वीप। तो स्मार्ट मनी ऐसा इसलिए करती है कि आपका लिक्विडिटी उड़ती है, यानी आपके SL हिट होते हैं और हिट होने के बाद में उनको क्वांटिटियाँ फ्री मिल जाती है। अब बिगिनर की सबसे बड़ी गलती क्या है, और उसके बाद एक गोल्डन रूल बता देता हूं और फिर चलते हैं अपन सीधा ही 60 पे। बिगिनर की सबसे बड़ी गलती इक्वल हाई को देखते ही बाय करना, इक्वल लो को देखते ही सेल करना, फेक ब्रेकआउट में फंस जाते हैं और कंफर्मेशन का इंतजार ये लोग बिल्कुल ही नहीं करते, जिसके चलते इनको भारी भरकम लॉस देखने को मिलता है। अब बताता हूं मैं आपको गोल्डन रूल के बारे में। जहां ब्रेकआउट दिखे वहां लिक्विडिटी के बारे में ना सोचे।
हर ब्रेकआउट तुरंत ट्रेड मत लीजिए, उसके एक कैंडल को क्लोज होने दीजिए और अगली कैंडल पर आप ट्रेड लीजिए, जिससे आपका जो विनिंग रेशियो वो बढ़ जाएगा। तो कंसोलिडेशन ये है कि लिक्विडिटी क्या होती है, इक्वल हाई इक्वल लो क्या है और लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है, फ्रेक ब्रेकआउट को कैसे पहचानना है, ये जानने के लिए अब अपन चलेंगे चार्ट पर। और उससे पहले मैंने आपकी स्क्रीन पर सामने जो मैंने 5 से 6 पॉइंट डाल रखे थे, जिन पॉइंटों का मैंने एक उदाहरण से चार्ट भी बनाया है, वो चार्ट आप एक बार देख लीजिए। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ और उसके बाद सीधा ही अपन जाएंगे चार्ट की ओर। सबसे पहले देखिए इक्वल हाई क्या होता है। ये इक्वल हाई है जब मार्केट एक ही रेजिस्टेंस के ऊपर 2 बार टच होता है, उसको अपन बोलते हैं इक्वल हाई। और एक ही रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट एक साइड आना लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। इक्वल लो का मतलब ये होता है कि सपोर्ट पे मार्केट 2 से 3 बार ट्रेड करे, उसको अपन सपोर्ट बोलते हैं। और फिर आता है लिक्विडिटी ग्रैब एट इक्वल, यानी आप देख सकते हैं जब सपोर्ट ब्रेक हुआ, नीचे की साइड मार्केट ने हल्का सा सस्टेन किया और एक स्टॉप लॉस सबके हिट करने के बाद मार्केट इधर सीधा एक ही डायरेक्शन में शुरू हो गया। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होती है। मार्केट पहले लिक्विडिटी लेता है, फिर असली मूव देता है। हर ब्रेकआउट असली नहीं होता, कंफर्मेशन के बिना एंट्री ना लीजिएगा। तो चलिए अब आपको मैं लेके जाता हूँ चार्ट पे। और चार्ट पे मैंने पहले से ही बहुत एनालिसिस करके एक बहुत ज़बरदस्त लेवल ड्रॉ कर रखा है, जिसको अपन में समझेंगे बिल्कुल विस्तार से विस्तृत। तो अब वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल इस वीडियो को आप मिस मत करना। तो चलिए अब मैं वीडियोज को करता हूँ, चार्ट को बताता हूँ आपके सामने कि किस प्रकार से चार्ट में आप ये सीख सकते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे और कहाँ कहाँ होती है। चलिए 1 मिनट के लिए थोड़ा रुक जाना, मेरा नेट का शायद इशू रहा होगा, या फिर कई बार ये होता है चार्ट लोड होने में भी टाइम ले लेता है, तो इसीलिए ये मैंने आपके सामने लेवल्स ड्रॉ किए हैं लिक्विडिटी स्वीप को समझाने के लिए। इतना आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ कि आपने यदि ये सब कुछ सीख लिया तो आप मार्केट में बहुत कुछ सीख जाओगे। और इतना ज़बरदस्त उदाहरण भी आपके लिए लाया क्योंकि आपके साथ में हर बार ऐसा ही होता होगा जहाँ से मार्केट करेक्शन लेना शुरू कर देता। ये देख लीजिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, आप समझने का प्रयास करना। एक लो मारा, उसके बाद में हाई, अगेन उसी रेंज के अंदर मार्केट सस्टेन करते 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 निकला है। और फिर एक आता है बढ़िया ग्रीन कैंडल, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ग्रीन कैंडल देख करके एंट्री लेना एक तो आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ग्रीन कैंडल देख करके अगर आप एंट्री ले रहे हो तो आपको कभी बड़ा नुकसान देखना पड़ सकता है। तो ग्रीन कैंडल पे तो आप एंट्री लेना बिल्कुल ही छोड़ दे। और अब यहाँ पे क्या हुआ है आप देखिए, जैसे ही मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद में मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया, जिसने यहाँ पर सबके जो ऐसे लगे हुए थे उसको हिट किया और उसके अलावा सबको कॉल की साइड में अपनी एंट्री लेने के लिए मजबूर किया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, सबको यहाँ पे मजबूत किया कि भाई आप यहाँ पे एंट्री ले लो, क्योंकि मार्केट अब बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ में अब जा रही है, यानी मार्केट अब जाएगी ऊपर की साइड में। अब लोगों ने यहाँ पे सी साइड एंट्री की, सबसे पहला पॉइंट। फिर जिन्होंने पुट ले रखी थी उनके यहाँ पे ऐसे लिट हुए, मतलब अब सेलर को इतनी क्वांटिटी फ्री मिल गई है कि वो मार्केट को आसानी से यहाँ से नीचे की साइड में भगा सके। और उसी के चलते उसने यही किया कि मार्केट को सीधा डाउनफॉल लेके आया। ये होता है लिक्विडिटी स्वीप। अगर आपने लिक्विडिटी स्वीप के कॉन्सेप्ट को अभी तक क्लियर नहीं किया है तो फिर आपके लिए ये बहुत ही समझने वाली बात थी, क्योंकि यहीं से होती है लिक्विडिटी स्वीप। आपको मैं एक बार और साधारण भाषा में समझा दूँ। मार्केट ने इक्वल हाई के पास गया, इक्वल लो के पास गया, अगेन इक्वल हाई इक्वल लो, और उसके बाद किया ग्रब, और ग्रब करते ही मार्केट सीधे डाउनफॉल आना शुरू हो गया। मतलब यहाँ पे सब लोगों ने क्या किया था, जो पुट लिया उन्होंने वहाँ पे ऐसे लगाया और कॉल लिया उन्होंने यहाँ पे ऐसे लगाया, और ब्रेकआउट होते ही अपन की एंट्री को फाइनल कर दिया। अब एक ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बनी कि उसने सबको कॉल साइड में बैठने के लिए फॉरवर्ड कर दिया और पुट लोगों का अपना ऐसे ले गया, जिसको अपन बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। अगर आप ये पहचानना सीख गए तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब वेट कैसे करना है, ब्रेकआउट है कि यानी इसका कंफर्मेशन कैसे लेना है, वो अपन समझते हैं। सबसे पहले जैसे ही जो भी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट हो या डाउन साइड में आ रहा है तो भले रेड कैंडल से ब्रेकडाउन हो, आपको उस कैंडल के वेट करना है कि ये कैंडल कब तक क्लोज दे रही है और कहाँ पे क्लोज दे रही है। दूसरी बात, जैसे ही क्लोज दे दिया उसके बाद अगली कैंडल उसका लो ब्रेक करे और उधर की साइड में उसका हाई ब्रेक करने के बाद में उस कैंडल को भी आपको क्लोज होने का वेट करना है।
यदि वो ग्रीन कैंडल ग्रीन में क्लोज और रेड कैंडल रेड में क्लोज देती है और उसके लो के नीचे क्लोज देती है और ग्रीन कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज देती है, वहां पे आपकी एंट्री का कंफर्मेशन फाइनल मिल जाएगा और उसकी अगली कैंडल में आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। नए ट्रेडर क्या गलती है वो बता देता हूँ। वो ये सोचते हैं कि मार्केट में ब्रेकडाउन आ गया है, यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है, अब इतना बड़ा मूव आएगा कि अपन एंट्री ले ही नहीं पाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। कभी कभार चलो हो गया, मान लिया, लेकिन ज़्यादातर बार यही होता है कि मार्केट एक बार 2-3 कैंडल के लिए होल्ड होती है। और मैंने जो स्विंग हाई और स्विंग लो का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उस कॉन्सेप्ट के अनुसार मार्केट को एक बार स्विंग लो लगाने नीचे की साइड भी आना होगा और ऊपर जा रहा तो ऊपर की साइड जाना होगा, जिससे अपन को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे अब एंट्री का पॉइंट है वो कंफर्मेशन मिल गया है। उम्मीद करता हूँ मैंने इतना ज़बरदस्त तरीके से समझाने का प्रयास किया है, आप इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझ गए होंगे। एक एक पॉइंट को बाइफिकेट किया। वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।